दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपनी छत की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे हो और सोच रही हो कि क्या लाइफ है यार, और तभी पैसा आकर आपके मुंह पर तमाचा मारता है और कहता है क्या कर रहा है यार, काम पे जा। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहे हो। तो नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ मस्त है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक भ्रम में जी रहे हैं। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की मैक्सिमम लोगों को पैसे ने काम पर लगा रखा है, पर वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम जैसे लोग जो आप तक सही नॉलेज पहुंचाते हैं और छुपे हुए राजों को आपको बताते हैं, तो हमको गलत समझ लिया जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको जो भी बताता हूँ वो जेन्युइन होता है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, जो कड़वी चीज मैं लोगों को बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में उनको उतना ही ज्यादा फायदा देंगी। एनीवे, जब हम पॉइंट पर आते हैं, देखिए दुनिया के सभी लोग, छोटा हो या बड़ा, सब पैसे के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर आदमी सुबह उठकर टिफिन पैक करके साइट पर काम करने क्यों जाता है? क्यों वो पूरा दिन मजदूरी करता है? जस्ट बिकॉज उसको कुछ पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेगा, अपने परिवार को खुशियां दे सकेगा, अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकेगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा, इसीलिए वो काम पर जाता है। इसी तरह जॉब करने वाला आदमी भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, इसीलिए वो 9 से 5 की जॉब को करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के काम कर सकते हैं। जोश जोश में आप में से बहुत सारे लोग कह देंगे कि मैं बिना पैसे के काम कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे पैसे ना मिले तब भी मैं इस काम को कर लूंगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप एक दिन काम कर लेंगे, 2 दिन काम कर लेंगे, 3 दिन काम कर लेंगे, लेकिन इसके बाद आपका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि पैसा आपके लिए फ्यूल के जैसे काम करता है। मतलब जब तक आपके पास पैसा है और जब तक आपको पैसा मिलेगा तब तक आपका काम में मन लगेगा। आप पूरे फोकस के साथ काम करेंगे क्योंकि अब आपको काम करने का पैसा मिल रहा है। दैट्स इट। इसीलिए दोस्तों मेरी बात को समझिए, सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब यह सोचने वाली बात यह है कि सब लोग पैसे के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगा रहा। तो यहाँ बात आ जाती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की। लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आंख बंद करके काम करते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक दिन वो करोड़पति बन जाएंगे, जो कि सच नहीं है। अब दोस्तों आप मुझे गलत मत समझना। देखिए, मैं मानता हूँ कि लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, लेकिन इसको हम फिक्स कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो एक मल्टी मिलियनियर हैं, वो कहते हैं कि अगर आप में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है तो हम इसको रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस बुक में से हम 3 इंपॉर्टेंट लेसन को समझते हैं जो कि आपको अमीर बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारा बचपन तो अच्छे से पढ़ाई करने में ही निकल गया और अभी भी ऐसा लगता है कि जॉब वगैरह हमें नहीं मिलेगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते? कोई जॉब करके अमीर नहीं बन सकता, चाहे सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसे के गुलाम बनकर रह जाओगे। आप अपना काम करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कहीं पर छुट्टी पर हो तो उस दिन का पैसा कट। तो ये क्या लाइफ हुई? इसीलिए दोस्तों रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट अपना पर्सनल एग्जांपल भी देते हैं कि वो जब 9 साल के थे तब उन्होंने बुक्स को रेंट पर देना शुरू कर दिया था, जिससे उनको रेंट का पैसा मिलता रहता था। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बना देते हैं जो कि आपके बिना भी चलता रहता है तो आपको अमीर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसका अपोजिट करते हैं। वो दिन में 8-8 घंटे काम करते हैं, सुबह जल्दी जाकर ऑफिस जाते हैं, कभी कभी तो बिना ब्रेकफास्ट किए भी काम पर चले जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद वही बोरिंग काम करते हैं और शाम होने का वेट करते हैं जैसे कि उन्हें किसी ने जेल में बंद कर दिया हो। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका कार का EMI, होम लोन, उनके बिल्स उन्हें इससे बाहर नहीं निकलने देते और वो इसी में फंसे रह जाते हैं। इसका मेन रीजन होता है डर। उनके पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी ये बता देती है कि अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह कैसे जिया जाए। इसी वजह से एक नॉर्मल आदमी अमीर नहीं बन पाता। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल आपको अमीर बनाएगा तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हैं। देखिए, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी आपको अच्छा बिजनेसमैन या ओनर नहीं बनाएगा। स्कूल आपको ये नहीं सिखाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को मालिक बनाया जाता है, अपने आप को पावरफुल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आपने उन पैसों से कितना और ज्यादा पैसा बनाया है। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर मिलियनियर्स हुआ करते थे। आज वो अपनी गलत हैबिट्स और डर की वजह से पूरा कंगाल हो चुके हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर,
मिडिल क्लास एंड रिच, इन सब का सोचने का नजरिया एकदम अलग होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पुअर। इनके सारे पैसे बिल्स, फूड्स और रेंट्स में निकल जाते हैं। ये जितना भी कमाते हैं सब अपनी जरूरतों पर खर्च कर देते हैं। ये लोग सिर्फ इतना कमा पाते हैं कि जिससे इनका गुजारा चल सके। दूसरे आते हैं मिडिल क्लास। ये अपने मैक्सिमम पैसों को अपनी लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, जैसे कार की ईएमआई, होम की ईएमआई, बिजली का बिल और अदर सोर्सेस। ये लोग पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं और जो बचता है उसे एफडी में डाल देते हैं और अपने पूरी लाइफ को इसी तरह काट देते हैं। और तीसरे आते हैं रिच लोग। इनका मैक्सिमम पैसा एसेट्स में लगा होता है, जैसे प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड बिजनेस। ये एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि जिससे उन्हें बाद में काम न करना पड़े। ये प्रॉपर्टीज को रेंट पर दे देते हैं, अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं और उन बिजनेस को रन करते हैं जिसमें इनकी मौजूदगी जरूरी नहीं होती है। इसीलिए आप भी सभी लोगों की तरह काम कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, इस रेट रेस से बाहर निकलें और अमीर लोगों की तरह एसेट्स बनाएं। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि मैं कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसको पैसे गंवाना पसंद हो, और कभी भी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने आज तक कभी पैसा न गंवाया हो। और मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसे आदमी से भी मिला हूँ जिसने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें डर लगता है और वो डर होता है पैसे खोने का। देखिए, अमीर और गरीब इंसान में पैसे को लेकर अलग अलग टाइप का डर होता है। अमीर लोग उस डर को पार करके और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग उस डर की वजह से वहीं के वहीं पर रह जाते हैं। देखिए, जब आप 20 की एज में होते हैं तो आपको अमीर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप में एनर्जी होती है तो आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन जब आप 30 की एज में होते हैं तो आपको अमीर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि डर की वजह से पुअर डैड ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको अमीर बना सकते हैं। और अगर आपने इन 3 लेसन को फॉलो किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ा देंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली वालों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।